तो लास्ट वीडियो में मैंने 3 स्टाइल मेथड के लिए एक शीट डाली थी, लेकिन शायद मैं ढंग से बता नहीं पाया। कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमें उस शीट को यूज़ किस तरीके से करना है, तो इसलिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये भी क्लियर हो जाए कि हमें किस तरीके से उस शीट को यूज़ करना है। तो देखो इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कितने पेजेस हैं। तो शीट में 4 पेजेस हैं। पहला है होम पेज, दूसरे मैंने अपनी स्कीम दिखा रखी है कि मैं किस तरीके से मेमोराइज़ करता हूँ लेटर स्कीम, और तीसरा है कॉर्नर कम्यूटेटर, उसके बाद है एज कम्यूटेटर। अब देखो होम पेज में जो सबसे पहला लिंक है वो है मेरी एज कम्यूटेटर वाली वीडियो का, दूसरा लिंक है कॉर्नर कम्यूटेटर वाली वीडियो का, तीसरा जो मैंने वो ब्लाइंड फोल्ड ट्यूटोरियल बनाया था, और चौथा जो लिंक है वो जो लास्ट वीडियो है जिसे मैंने शीट के बारे में बताया था वो लिंक उसका है। अब इसके नीचे जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो बोल्ड में लिखा है ये है तरीका जिस तरीके से मैंने इस शीट में एल्गोरिदम लिखे हैं, और इज इक्वल टू के आगे जो लिखा है वो रियल में जो एल्गोरिदम होते हैं। जैसे कि कम्यूटेटर में पता है इस तरीके से होते हैं ए प्राइम बी प्राइम, लेकिन मैंने जो शीट में लिखा है वो लिखा है खाली ए बी। अब किसी किसी कम्यूटेटर में सेटअप मूव भी हमें यूज़ करने पड़ते हैं, तो सेकंड पॉइंट यही है। सेटअप मूव हो गया सी और उसके बाद हो गया ए बी, तो मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले सी किया, उसके बाद ए बी किया, उसके बाद आपको करना है ए प्राइम बी प्राइम, और फिर करना है सी प्राइम। अब इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सेटअप मूव हो गया R2, और जो हमारा ए है वो हो गया ई, और जो हमारा बी है वो हो गया आर प्राइम यू प्राइम आर। अब इसी तरीके से मैंने खाली इतना ही लिखा है, हो गया वीडियो में, लेकिन आपको पूरा खुद से समझना है। पहले तो सेटअप मूव कर लिया, उसके बाद ए कर लिया, उसके बाद बी कर लिया, उसके बाद हमें ए का रिवर्स करना है जो होगा ई प्राइम, और उसके बाद बी का रिवर्स करना है, और उसके बाद हमारे सेटअप मूव का रिवर्स करना है। तो इस तरीके से तो मैंने इस वीडियो में एल्गोरिदम लिखे हैं, सिर्फ मैंने सेटअप मूव लिखा हुआ है, फिर ए भी लिखा हुआ है। पूरा आपको एल्गोरिदम खुद से समझना है। अब मैं ये बताता हूँ कि ये सिचुएशन हमें समझ कैसे आएगा। उसके लिए हम 3x3 क्यूब को देखते हैं। देखो एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि ये हमारा बफर पीस है, अब ये जाएगा यहाँ पे जो है यू वी डब्ल्यू, और डब्ल्यू जाएगा यहाँ पे जो है आर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको हम देखेंगे अपनी शीट में कि शीट में भी वही लिखा है या नहीं। ठीक है, तो पहले मैं इस पर स्टिकर लगा लेता हूँ। तो देखो ये जाना है डब्ल्यू पे, डब्ल्यू जाना है आर पे। अब देखो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर हम खुद से करें तो हम इसमें सेटअप मूव कर सकते हैं U R2। देखो सेटअप मूव आपको समझ में आया मैंने क्या किया, यही उस शीट में लिखा है। ये देखो हम इसको जाना है W पे और W को जाना है R पे, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम U करके R2 करें तो ये देखो कितना इजी कम्यूटेटर बन गया इन तीनों का। ठीक है, तो हमने पहले UR2 कर लिया अपना सेटअप मूव। उसके बाद अब A भी देखते हैं क्या होगा। 1 जाना है 2 पे, 2 3 पे, 3 1 पे। देखो 3 हमारा ऑड पीस है क्योंकि ये दोनों इस तरीके से सेटअप वो चेंज हो रहा है, इन दोनों में इंटरचेंज हो रहा है, और ये जो है 3 वो यहाँ पे ईजिली जा सकता है इस तरीके से। तो मतलब ये हो गया हमारा स्पेशल स्टिकर। इसका मतलब ये दोनों यहाँ पे आएंगे। अब देखना है ये पहले यहाँ पे आएगा या ये पहले यहाँ पे आएगा। ये पहले यहाँ पे आएगा क्योंकि ये है 1 1 जाना है 2 पे, 2 3 पे, 3 1 पे, 1 2 पे जाएगा। तो पहले हमारा ए हो गया यू प्राइम, उसके बाद हमारा बी हो गया ये। चलो हमने ए कर लिया, बी कर लिया, अब ए का रिवर्स। अब इतना एल्गोरिदम मैंने अपनी शीट में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसके आगे का आपको खुद बनाना है। हमने पहले सेटअप मूव किया, उसके बाद ए और बी किया। अब हम करेंगे ए का रिवर्स जो हो गया यू, और उसके बाद बी का रिवर्स। ठीक है, और उसके बाद हमने जो सेटअप मूव किया था उसका रिवर्स करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो गया केस। अब इसी तरीके से हमारे उसमें होगा। देखो हमारी मेमोराइजेशन क्या थी, WR। तो जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो तो हमारे टॉप लाइन में लिखा होगा, और जो हमारा सेकंड लेटर है वो लिखा होगा हमारे लेफ्ट वाली लाइन में। तो हमारा फर्स्ट लेटर है W, पहले W पे जाते हैं। ठीक है, ये रहा W। अब उसके बाद हम आते हैं R पे, ये रहा R। अब W और R का जो एल्गोरिदम है वो ये रहा। तो इस तरीके से हमें एल्गोरिदम पता लगेगा, और यहाँ पे वही लिखा है जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। सेटअप मूव ये रहा, और उसके बाद हो गया ए और बी। तो यहाँ पे इतना एल्गोरिदम लिखा है। उसके बाद आपको पता है क्या करना है, सेटअप मूव हो गया, ए बी हो गया, उसके बाद करना है आपको ए प्राइम बी प्राइम और सेटअप मूव का रिवर्स। अब कुछ सिचुएशन ऐसे भी होते हैं जिसमें सेटअप मूव की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसमें बस ए और बी लिखा होगा, तो आपको ए प्राइम बी प्राइम करना है। तो इस तरीके से ये शीट वर्क करती है। जो पहला लेटर होगा वो ऊपर वाली लाइन में लिखा होगा, जो दूसरा लेटर होगा वो साइड वाली लाइन में लिखा होगा। पहले आप पहले लेटर पे जाओ, उसके बाद सेकंड लेटर पे जाओ, और जो उसका एल्गोरिदम होगा वो आपको मिल जाएगा इस तरीके से, जैसे आपको इस सिचुएशन में मिला। तो बस यही सिंपल सा तरीका है। इसी तरीके से ये कॉर्नर कम्यूटेटर है, इसी तरीके से एज कम्यूटेटर होंगे। आ गया समझ में? अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। अब इस वीडियो में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जो हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो। जो ये एम लेयर होती है, ये एस लेयर होती है, और ये ई लेयर होती है। लेकिन कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है कि एम प्राइम और एम में क्या डिफरेंस है। वैसे एम प्राइम और एम तो पता ही होता है, लेकिन एस और एस प्राइम नहीं पता होता, ई और ई प्राइम नहीं पता होता। तो इसके लिए देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो एम लेयर होती है राइट और लेफ्ट के बीच में, एस होती है फ्रंट और बैक के बीच में, और ई होती है अप और डाउन के बीच में। ठीक है, इतना तो हमें पता है। अब उसके बाद ये देखो, ये जो एम एस और ई लेयर है ना,
ये जिन लेयर्स के बीच में होती है उनमें से किसी एक की तरह काम करती है। जैसे कि अगर हम इसको पीछे को पुश करें एम को, तो ये होता है एम प्राइम, और आगे को करें तो एम। तो ये किसकी तरह वर्क कर रही है? लेफ्ट की तरह। देखो, अगर राइट लेयर को पीछे करें तो ये होता है राइट, और आगे को करें तो ये होता है आर प्राइम। लेकिन अगर लेफ्ट लेयर को पीछे करें तो होता है एल प्राइम, और आगे करें तो एल। इसका मतलब लेफ्ट लेयर पीछे जाती है तो वो प्राइम होता है, राइट लेयर पीछे जाती है तो वो आर होता है, अपना नॉर्मल। तो इसका मतलब जो मिडल लेयर है वो लेफ्ट लेयर की तरह काम करती है। अगर मिडल लेयर को हम पीछे करें तो वो प्राइम होता है, जिस तरीके से एल लेयर को पीछे करें तो वो प्राइम होता है। तो जो राइट और लेफ्ट के बीच में मिडल लेयर है वो लेफ्ट लेयर की तरह काम कर रही है। इसी तरीके से जो फ्रंट और बैक में जो मिडल लेयर होती है एस, वो फ्रंट की तरह काम करती है। ये एफ प्राइम होता है और ये एफ होता है, तो एस प्राइम ये होगा और एस ये होगा। इसी तरीके से ई का काम है, अप और डाउन के बीच में ई लेयर काम करती है डाउन की तरह। ये डी प्राइम होता है तो ये ई प्राइम होगा, ये डी होता है तो ये ई होगा। अब इजी ट्रिक क्या है इन तीनों को याद रखने की? ये कॉर्नर याद रखो, हमारा फ्रंट, लेफ्ट और डाउन में जो कॉर्नर है इसे याद रखो। ये तीनों लेयर्स इस कॉर्नर की तरह काम करती है। मतलब अगर वो राइट और लेफ्ट में हुआ तो लेफ्ट में है ये कॉर्नर, तो लेफ्ट लेयर की तरह काम करेगी मिडल लेयर। इसी तरीके से अगर एस में हुआ फ्रंट और बैक, ये कॉर्नर फ्रंट में है तो फ्रंट की तरह काम करेगी। इसी तरीके से ई का हुआ अप और डाउन, तो ये कॉर्नर डाउन में है तो ये वाला डाउन लेयर की तरह काम करेगा। तो इसी तरीके से हो सकता है आपको याद हो जाए। तो ये होता है एम प्राइम, ये होता है एम, ये होता है एस प्राइम, ये होता है एस, ये होता है ई प्राइम, ये होता है ई। ठीक है, सिंपल सी चीज़। तो बस इस वीडियो में मैंने ये ऐसे ही आपको बता दिया, क्योंकि मुझे लगा था, मुझे अभी अभी याद आया कि हो सकता है कुछ लोगों को भी ये दिक्कत हो रही हो। तो बस फिर वैसे मेन मोटिव तो इस वीडियो का हमारा वो लर्निंग शीट को किस तरीके यूज़ करना है यही बताना था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।